let us start the lecture. So we are going to study today 11 science maths. Okay, so everyone, chapter number 1, चैप्टर का नाम है सेट्स. Okay, now let us understand what is sets. सेट्स का मतलब क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन, a set is collection of well defined objects or elements which are not repeated. ओके, सो बच्चों यहां पे एक डेफिनेशन लिखा है मैंने. डोंट राइट, just pay attention. I will give you a time for writing. Okay, set is collection of well defined objects or elements which are not repeated. That means what? अगर मैं देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है well defined. Now what is the meaning of well defined? अगर मैं ऐसा बोलूं a collection of student present in a classroom, तो ये राइट है, वेल डिफाइंड है. आप सब यहाँ पे प्रेजेंट हो तो मैं गिन सकता हूं ना कि ये तो दिस इज अ डिफाइंड. सो डिफाइंड सेट होना, ये डिफाइन है. सही बात है बच्चों. पर मैं ऐसा बोलूं अ कलेक्शन ऑफ सेट के ईमानदार बच्चा इन द क्लासरूम, तो ईमानदारी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है और सब खुद के लिए ईमानदार है, दूसरे के लिए पता नहीं कैसे है. So that means that is called not well defined. So ऐसे सारे कलेक्शन, जिस कलेक्शन से सारे लोग एग्री हो जाएंगे ना. अगर मैंने की ना कि इतने लोग हैं, अभी किसी और को आके पूछूं कि भाई इधर कितने लोग का सेट बन रहा है, तो वो भी वही आंसर मिलेगा ना, है ना. जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स हैं, उनका सेट बनाओ, तो वो वेल डिफाइन है. सही बात है ना. बीसीसीआई ने नक्की किया हुआ है आज के दिन के लिए तो कि इतना तुम्हारा टेस्ट का टीम है, इतना वनडे का टीम है. पर मैं ऐसा बोलूं सबसे बढ़िया क्रिकेटर की टीम बनाओ 11 जन लोगों की, तो सबकी अलग अलग बनेगी. सही बात है ना. सो दैट मीन्स क्या, तो कि भैया वेल डिफाइंड चीज होनी चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब अगर मैंने कहीं पे लिखा ए, नाउ द थिंग इज set is always defined by capital letter. ओके बच्चों, कैपिटल लेटर से बताएंगे हम सेट को. सेट अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4, ये है एलिमेंट्स. सेट के अंदर जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स. तो यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो ये एक सेट है. ये सेट जो लिखा है मैंने वो डिफाइंड. हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले 4 नेचुरल नंबर का सेट है ये. सही बात है कि नहीं? बोल सकता हूं ना मैं. अगर मैं किसी को, अगर मैं यहां से चला गया लंदन, मैं चला गया अमेरिका, वहां पे जाके अगर मैंने किसी भी आदमी को पकड़ के ऐसा पूछा जिसको मैथ्स का नॉलेज है, अगर मैंने उसको ऐसा पूछा कि भैया सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो वो यही लिखेगा ना. सही बात है कि नहीं? So that means it's defined. सही बात है. क्लियर बच्चों? माइंड में घुस रहा है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए. डिफाइंड होना चाहिए, राइट होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज, लिखो चैप्टर का नाम सेट्स. लिखो बच्चों. So these are the some examples of sets. So ये हो गए उसके एग्जांपल्स. अब 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखो. अब यहां पे दिख रहा है कि सेट को, ये सेट है दोनों,
ओके, ये अल्फाबेट के वॉल्स है और ये सही बात है। तो 1 जो है, 1 नंबर कहां पे है? ए में है। तो दैट इज ऑलवेज शोज बाय दिस इज कॉल्ड 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 सेट ए का सदस्य है। दैट इज, यू शुड अंडरस्टैंड कि बिलोंग्स टू आज के बाद कभी भी दिखे तो यहां पे जो चीज है दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट और द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन ए। ओके, दूसरी बात, जब हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था तो हमने लिखा था दिस इज नॉट रिपीटेड। तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि इंडियन टीम के प्लेयर्स, तो आप कोहली का नाम 2 बार थोड़ी बोलोगे, कलेक्शन में एक बार जो आ गया ना, रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। तो क्लियर है बच्चों, सही बात है ना? सो जब भी आप ऐसा, अभी इसी में मैं ऐसा लिखूं 5 बिलोंग्स टू ए, दैट इज रॉन्ग बात हो गई। तो वो कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर बच्चों? तो आज के बाद ये साइन देखो तो पता चल गया क्या है। ओके, दिस इज, वो उसका सदस्य नहीं है, वो उसका सदस्य है, विच इज प्रेजेंट इन देयर, विच इज नॉट प्रेजेंट इन देयर। क्लियर बच्चों? इजी। ओके, तो बिलोंग्स टू पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम क्या, तो अब बात करते हैं कि सेट तो हमको समझ में आ गया भाई सेट है क्या, बट सेट को लिखते कैसे हैं, है ना? हाउ टू राइट सेट, है ना? हाउ टू राइट सेट, सेट को लिखेंगे कैसे? तो यहां पे देखो सेट को कैसे लिखेंगे बच्चों। तो सेट को लिखने के देयर इज 2 वेज। वन इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ओके, एंड सेकंड इज, वैसे रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेब्यूलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सर ये क्या है? तो सेट को लिखना कैसे है उसके टाइप्स है। फर्स्ट इज, ये जो टाइप है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसमें क्या है? ये ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स आर शोन इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। खत्म बात हो गई। यानी जो अभी लिखा था, अगर मैंने ऐसा लिखा a बराबर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को बताते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। खत्म बात, सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो सर ये एक था ना, बराबर ही तो था सर, क्यों बनाया दूसरा? है, मुझे तो ये सर समझ में भी आ रहा था। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं सारे नेचुरल नंबर्स का सेट लिख, हाँ तो तू लिखना चालू करेगा, बूढ़ा होके मर जाएगा, तो अभी खत्म तो होने नहीं वाले। सही बात है ना? तो इसलिए क्या बनाया है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म इज व्हाट? इट इज ऑल्सो shown in curly bracket, but it has some property, common property, some common property to show every element of set. सर ये क्या लिख दिया सर आपने? तो देखो बच्चों, इसी को मैं लिख रहा हूं ऐसे कि x such that x is first 4 नेचुरल नंबर। मैं ऐसा ही लिख दूं पूरा, तो समझ में आई बात? मैंने ऐसा ही लिख दिया कि x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट x, जहां पे x पहले 4 नेचुरल नंबर्स हैं,
तो x को क्या लिखना पड़ेगा, 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो देयर इज वन कॉमन प्रॉपर्टी विच इज यूजफुल इन दैट। जैसे कि देखो एक और चीज समझते हैं इसी में, जैसे मेरे पास है ये a, अभी हमने लिखा है 1 2 3 4, तो अगर ये रोस्टर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखा मैंने अभी, x सच दैट x is natural number, first four natural numbers, okay, x is first four natural numbers। ये क्लियर है बच्चों। एक और तरह से लिख सकते हैं, देखो x such that x is sorry 1 is greater than x is greater than 4, यहां पे इक्वल टू डाल देता हूं, तो x है 1 से 4, पर बाजू में लिखना पड़ेगा x belongs to n only। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझते हो, ये साइन का मतलब क्या है, एक से बड़ा या तो एक x है, और इसका मतलब है 4 से छोटा या तो 4 x है। तो एक से बड़ा और 4 से छोटा, एक और 4 को भी लेना है, तो उसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स है, इसलिए मुझे डिफाइन करना पड़ा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओनली। तो ये भी क्या बताएगा, 1 2 3 4। समझ में आई बात, ये पता चला, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई बात, ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सपोज कोई आपको ऐसा पूछे, सेट ऑफ even numbers, even natural numbers, okay, even numbers natural, okay, तो आप रोस्टर फॉर्म में कैसे बताओगे बच्चों, 2 4 6 8 डॉट 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 कर दिया। अब डॉट 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 का मतलब क्या है, ये चल रहा है, डॉट 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 का मतलब क्या है, ये चल रहा है, ये पता नहीं कहां खत्म हो रहा है, आई डोंट नो, बट वो इस पैटर्न में चलेगा, और पैटर्न समझने के लिए हमने 4-5 एलिमेंट्स बताया, तब पता चलेगा ना ये ऐसे पैटर्न में चल रहा है। दूसरा कैसे कर सकते हो सर, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म समझाओ सर। तो मैं ऐसा लिख दूंगा, a x such that x is even natural number, खत्म बात। लिख सकता हूं मैं ऐसा, मैंने ऐसा लिख दिया, x is even natural number, खत्म बात हो गई। दूसरी तरह से सर सिखाओ, तो सपोज b नाम दिया मैंने, x such that x is equal to 2n, n belongs to n, खत्म बात। अब आप n में से लेना है, आप 1 लो, 1 को रखो यहां पे, क्या बनेगा 2, आप 2 लो, 2 को जाके यहां पे रखो 4, तो x लेने हैं, तो x क्या आ रहा है 2 4 6 8, देखो शांति से, समझ में आया क्या बना है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। क्लियर, माइंड में घुस गई बात, क्या बात समझाई मैंने। सबसे पहले हमने क्या समझा, सेट का डेफिनेशन क्या है भाई, सेट का डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट व्हिच आर नॉट रिपीटेड, ये खत्म बात हो गई। डेफिनेशन में वेल डिफाइंड वर्ड को कभी नहीं भूलना है। सेकंड थिंग इज, सेट को लिखते कैसे हैं, तो सेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, दो तरह से लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बच्चों, ओके। सो लिखो, ओके, तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म के नोट्स बना सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो इसी तरह से बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म का थियरी लिख लो आप अच्छे से, आपको याद रह जाए। ऑल द एलिमेंट्स आर शोन बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी एंड अ सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और इस तरह से आप लिख सकते हो उसका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बच्चों, एनी डाउट विद दिस, ओके। हम्म, 7 नहीं हो सकता। समझ में आई बात,
एक सेकंड ना, एक सेकंड, वही 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 भैया, इसने लिखवाया है ये आंसर। किसको लगता है ये राइट है? किसको लगता है ये राइट है? ये राइट नहीं है। सर क्यों राइट नहीं है? देखो बच्चों, समझो, लिखा है x, यानी x ऐसा लो कि x कैसा होना चाहिए। ये वर्ड भूल गया भाई तू मेरे। सबसे पहले तो x कैसा होना चाहिए, ये तो मैं बात ही नहीं करूंगा, गंदी बात हो गई। समझ में आई बात? पहली बात क्या है, पहले तो आगे का बाद में पकड़ो, पहले ये समझो कि बोला क्या है। बोला ये है कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, तो भैया पहले तो मैं पॉजिटिव हूं। ओके, दूसरी बात ये बोला है, पॉजिटिव समझ लिया मैंने। एंड जब भी दिख जाए बच्चों, आज के बाद याद रखो, एंड अगर दिख रहा है, एंड वर्ड, एंड का मतलब है जितनी भी कंडीशंस है सारी फुलफिल करनी है। चाय एंड कॉफी, तो दोनों लानी पड़ेगी भाई। और अगर बोला चाय और कॉफी, तो दोनों में से एक आएगी तो भी चलेगा। समझ में आई बात? अगर वर्ड एंड आ गया है तो ये भी राइट पढ़ना चाहिए, ये भी राइट पढ़ना चाहिए, तभी मेरी पूरी कंडीशन राइट है, अदरवाइज नहीं राइट है। तो ये आज के बाद कभी नहीं भूलना एंड वर्ड को। एंड वर्ड के बाद है कि भैया मेरा अगर स्क्वायर निकालोगे, यानी मैं हूं x, मैं x हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ हूं इंटीजर, और मेरा अगर स्क्वायर किया तो 40 से कम निकलना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर 40 से कम, 40 से कम, 40 से कम, 40 से कम, 40 से कम 36। अब 7 लिया तो हो गया 49। सो योर आंसर इज व्हाट? As we are considering 0 as a positive. ओके बच्चों, क्लियर? समझ में आई बात? सो कंडीशन को पहले अच्छे से पढ़ो, शांति से। इजी इजी चीजों में ही महारथी लोग गलती करके आते हैं, ये मेरी बात गांठ बांध लो। होता क्या है, बड़े पहाड़ चढ़ने में छोटी ढलान पे भी स्लिप हो जाता है। ये तो उतरना ही है ना भाई, उतर लूंगा दौड़ के, वहीं पे गिरता है, चढ़ने में नहीं गिरे। तो इसका मतलब आप 11 साइंस, जेई, नीट ये सब सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, अपने को हर रोज 5-5, 6-6, 10-10 कदम ही चलना है, बट हर रोज चलना है। मेन थिंग इज हर रोज चलना है। सब क्या करते हैं, खरगोश और कछुए जैसा समझ लो यार, जाके सो जाता है, फिर बहुत पढ़ लिया, बहुत 6 महीने बहुत मेहनत कर ली, ये सब नहीं करना है। कंसिस्टेंटली करना है, 2 साल करना है। समझ में आएगी बात? क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल क्लियर? ओके, नाइस। ओके, चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है प्लीज। एक्स सच दैट, एक्स के जहां पे एक्स, हाँ, ये डॉट 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 नहीं समझेगा। एक्स इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, डन। समझ में आएगी बात? डॉट 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 है ना बेटा, डॉट 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 का मतलब क्या है? एंड पता नहीं, एंड पता नहीं। दूसरी तरह से लिखेंगे, x such that x is equal to n स्क्वायर, खत्म। लिख सकता हूं बच्चों, n जो कि नेचुरल नंबर है उसको रखना है और उसका स्क्वायर करना है, तब x बनता है। तो x ऐसा बना लिया, इसके जैसा। समझ में आई बात बच्चों? आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो यहाँ पे, यहाँ के सारे सदस्य मिलने ही वाले हैं आपको, ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा यहाँ पे छूट जाएगा। एग्री एवरीवन? क्लियर? ओके, हाँ बेटा, आप यही लिख दो या तो यही लिख दो, है ना। कोई भी अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राइट अ गिवन रोस्टर फॉर्म इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म, आप कोई भी राइट लिख के आ सकते हो ना। देखो अब आप 11-12 साइंस कर रहे हो,
तो मेन बात क्या है, लॉजिक पकड़ना कि इसका राइट चीज क्या है। अब राइट जब भी आप कुछ भी गिनो एग्जाम में, जैसे एमसीक्यू बेस्ड है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे, पर जब टेस्ट दो या तो कुछ भी करो तो बाजू में लॉजिक बताओ आप, तो पता चले सर को कि आप क्या सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, है ना बच्चों। ओके चलो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने एनसीईआरटी का, विच इज कि एक सेट दिया हुआ है ए इज नथिंग बट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 और इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। चलो एनीवन क्या करेंगे बेटा, ओके वेरी गुड नाइस, बहुत बढ़िया सोचा है, प्लीज सी। तो देखो इसने क्या बोला, अभी इसने ये बोला कि ए एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, तो कि एक्स एन अपॉन एन प्लस वन है, दिख रहा है ना, ऊपर जो है उससे एक बड़ा नीचे है, तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो एन ले रहे हैं हम लोग, तो एन क्या लेंगे, एन क्या लेंगे, एन लेंगे नेचुरल नंबर और एन लेंगे वन से चालू करेंगे, वन को लेंगे, देखो वन को लेंगे तो 1/2 बनेगा, इधर रखो ना, एन को रखने का, एन वन लिया मैंने, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 1/2 हो गया। फिर आप 2 लोगे क्योंकि नेचुरल नंबर में से ही लेना। आधे लोग क्या करते हैं, ये नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख के आ जाता है, 0 मार्क। समझ में आया, छोटी गलती कहां पे हुई उससे, वो बोला नहीं कि एन नेचुरल नंबर है। क्यों नेचुरल नंबर नहीं, अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं बोला तो इसका मीनिंग क्या है पता है आपको, इनफाइनाइट नंबर्स, है ना, 1 से 6 के बीच में किससे नंबर होता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है मेरे भाई, कोई भी दो नंबर्स के बीच में ना, so that means you have to mention it's a natural number। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, पता चला सबको, एनी डाउट, यहाँ पे ये पता चला कैसे लिखा है ना। इसी चीज को अगर मैं n बिलोंग्स टू n लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन, 1, और 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन, सॉरी 7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन, 6। तो यही चीज ऐसे भी लिख सकता हूं, बट ऐसा कब, जब नेचुरल नंबर की बात हो रही हो तब, वरना तो ये दो चीजें बहुत अलग है। समझ पाते हो ये चीजें, अभी हम नंबर लाइन समझाएंगे हम आपको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स। क्लियर बच्चों, पता चला, एनी डाउट है आप बिंदास पूछो मेरे को। ओके तो यहाँ पे देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, दिस इज क्वाइट इजी बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखो पहला है कि मैच मैच दिस, तो हमको मैच करना है, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 दिया होगा बच्चों, और यहाँ पे ABCD दिया होगा ना, सॉरी, फिर आपको आंसर में 1 किसके साथ है 2 किसके साथ है ना। अब देखो प्रिंसिपल तो दिख रहा है, ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर, तो एक्स इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। क्लियर है, बहुत इजी। सेकंड जीरो, कौन है जीरो, चलो सेकंड कहां पे जाएगा, सी, वेरी गुड, इसका सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 1 1 कट x इक्वल टू 0, तो इसका है एक ही एलिमेंट बन रहा है उसमें 0। 1 2 3 4 5 6 9 18, ए वेरी गुड, डिवीजर ऑफ 18 एंड पॉजिटिव, क्योंकि x के 18 के डिवीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर दिए नहीं है तो वही है, और ये यहीं पे जाएगा ऑब्वियसली, लास्ट ऑप्शन इज दैट कि x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3 माइनस, तो बहुत इजी है ये बच्चों। एनी डाउट विद दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत लल्लू जैसा हो गया क्वेश्चन है कि नहीं, आएगा नहीं ये। ओके बच्चों, सर इजी है, बहुत इजी है, तो भी घर पे जाके 2 बार गिनना है, समझ रहे हो, मुझे आ गया नहीं, जब हम क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं ना, जैसे इसको पढ़ते रहते हैं, तो हम इसको पढ़ने के बाद ये सोचते हैं, देखो यहाँ ये कंडीशन भी है,
और ये कंडीशन दे। क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है ये तुरंत समझ में आना चालू हो जाता है जब हम इजी क्वेश्चंस भी अच्छे से करने लगते हैं फटाफट। सही बात है। ओके आगे नाउ। ओके बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हमने अभी देखा, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में है ना, एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट तो है सेट कौन नहीं है, तो बहुत इजी हमने देखा अभी। सेकंड थिंग इज लेट ए। देखो बच्चों ए दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। तो देखो यहां पे ना ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है, फिर ऐसा दिया हुआ है, फिर ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चों ये भी बहुत इजी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट सिंबल डालना है, तो मैंने सिखाया था 5 ए में है तो बिलोंग्स टू आएगा, 8 है नॉट बिलोंग्स टू, 0 है, 4 है, 2 है। सर ये तो बहुत इजी है, सर ये तो मस्त चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है तो पर इजी चीज भी तो अच्छे से करनी है ना, आगे जाके इसका लेवल बढ़ता रहेगा बच्चों। क्लियर है। तो इसके बाद है कि इसको मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कैंड है तो कंडीशन है कि x तो पहले होना चाहिए इंटीजर, और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो इंटीजर्स लेने हैं और -3 और 7 के बीच में क्या आएंगे बच्चों, 7 लिख दो। क्यों नहीं लिख सकता, लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू होता तो 7 आ जाता ना, पर नहीं आएगा। तो ये उसका क्या है, ये क्या है और ये क्या है। क्लियर बच्चों, एग्री, डाउट, कुछ भी डाउट हो बोला तो बिंदास सब लोग। अब यहां पे देखो हमको क्या बोला है बच्चों, हमको बोला इसका रोस्टर फॉर्म करना है। एक सेट है x इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर यानी 10 से बड़ा है, 10 या 10 से बड़ा है। 2 डिजिट नंबर चालू कहां से होता है, 10 से चालू करना है। ये फर्स्ट सेंटेंस का मतलब मेरे माइंड में ये हुआ, सच दैट सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखना है कि वो 2 डिजिट नंबर है, यानी 10 से लेके 99, 10 से लेके 99 में ही मुझे बातें करनी है। और वो जो भी नंबर लो, जैसे मैंने 10 लिया तो 10 किससे बना है, 1 और 0 से, तो 1 और 0 से बना है, तो 1 प्लस 0 क्या हो रहा है 1, तो वो नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसे नंबर निकालना है जिसके एडिशन हो रहे हैं 8। तो कौन आएगा बच्चों, पहले 17 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 35 आएगा, 44 आएगा। देखो इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, अब उसके उल्टे ही आएंगे। हाँ और ये भूल जाते हैं आप लोग, सही बात है ना। 80 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 डिजिट नंबर और 8 प्लस 0 8। मेरी दोनों कंडीशन यानी सब कुछ मेरा राइट पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स राइट। क्लियर, एग्री। ओके इजी चल रहा है, बहुत इजी चल रहा है ये चैप्टर पूरा। ओके इसके आगे है डी, that is equal to x such that x is prime number which is divisor of 60। अब देखो बच्चों आप कैसे सोचो कि पहले तो यार डिवीजर ऑफ 60 मुझे इजीली पता चल जाता है। डिवीजर ऑफ 60 का मतलब क्या है,
60 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 10 कर रहा है ना, फिर 15 कर रहा है, 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 60 कर रहा है। और कोई भूल गया हूं मैं? हाँ 12, वेरी गुड, 12 कर रहा है। और कोई पहले मैं सिर्फ लिख रहा हूं ये डिवीजर ऑफ 60, और कोई नंबर रहा 60 को डिवाइड करने वाला? नहीं है ना। अब दूसरी कंडीशन के भैया, यानी दूसरी यानी एक ही कंडीशन है बट मेन है क्या? प्राइम नंबर। इसमें से कौन कौन प्राइम नंबर है? मुझे तो सिर्फ ये 3 दिख रहा है, दूसरे कोई मुझे नहीं दिख रहा है कोई और प्राइम नंबर इसमें? 1 के बारे में पता है ना भाई, 1 की बात नहीं कर रहा है इसमें तो बेसिक तो क्लियर है आपका, ओके। सो हाँ, तो दूसरे कोई प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। सो आंसर इज 2, 3 एंड 5। यानी आंसर ये तो समझने के लिए लिखा है ना बच्चों, आंसर लिख के आओगे, ओके। प्राइम नंबर बहुत अच्छी चीज है, तो ये पता होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आएगा ना बच्चों, रिपीट नहीं करना, हर एक लेटर एक बार लिखना, और कोई भी लेटर भूल नहीं जाना, सही बात है, ओके। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बैटर। तो बैटर है, ऐसा लिखा हुआ है, BETTER, तो इसका सेट बनाना है बच्चों, तो BETR, खत्म, सही बात है ना। हाँ, इजी है ये सब चीजें बच्चों। इसके बाद फोर्थ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो फर्स्ट है क्या, 3, 6, 9, 12। अब इसको बोला है मुझे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, x such that x is equal to 3 के मल्टीपल्स है, और n कौन लेंगे, 1 से बड़ा और 4 तक, और बाजू में क्या लिखेंगे, सही बात है ना, सेट के अंदर। तो ये हो गई बात कि x है एक 3n, और n लेंगे हम, 1 लेंगे तो 3 मिलेगा, 2 लेंगे तो 6, 3 लेंगे तो 9, और 4 लेंगे तो 12, और नेचुरल नंबर में से लेंगे, वरना तो 1.5 लेना पड़ेगा, तो वो तो ये अलग ही सेट बन जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों? नाइस। आगे है 2, 4, 8, 16, 32। ऐसा दिया हुआ है B करके एक सेट, 2, 4, 8, फिर क्या है 16 एंड 32। तो देखो बच्चों, ये क्या है, मुझे कौन बताएगा ये क्या चल रहा है, ये सब क्या है? यस, ये 2 के पावर है, 2 के पावर है, यानी x such that x is equal to 2 raised to n, n belongs to नेचुरल नंबर, एंड n कहां से चालू करेंगे, कहां तक जाएंगे, तो 1 से लेके 5 तक, सही बात है। 1 रखो यहाँ पे, 2 raised to 1 that is 2, आप 2 ले लो यहां से, नेचुरल नंबर है तो आपको नेचुरल नंबर से लेने पड़ेंगे, 2 रखो, 4, 3 रखो, 8, 4 रखो, 16, 5 रखो, 32। 2 के पावर्स तो याद ही होने चाहिए, 2 के पावर कहां तक याद होने चाहिए, काफी लंबा तक, यही बात है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 के, 32 के, चलता रहता है ये। 2 की 10 पावर तो याद ही रखो, बराबर, कहीं भी कभी भी काम लग जाएगी। इसके बाद है बच्चों 525, 125, 625। बच्चों ये तो अभी खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ कि सर इतना इजी क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। तो भैया पहला लेक्चर है हमारा, इजी सारी चीजें कर लेंगे अच्छे से। 5 के पावर है ये, और 1 से लेके 4 तक 4 पावर है ना, 5, 5 5, 25, 125, 625, वेरी गुड। इसके बाद है डी करके दिया हुआ है 2, 4, 6 कॉमा डैश डैश डैश। आप क्या लिख सकते हो, x such that x is a even नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है सारे,
या तो x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। सिखाया ना मैंने बच्चों, बहुत इजी, बहुत इजी, चलने दो इसको। इसके बाद आ गए फिफ्थ, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यानी कि एक सेट दिया हुआ है उसमें क्या एलिमेंट्स है ये बताना। x such that x is an odd नेचुरल नंबर। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सही बात है ना, दूसरा कुछ बोला ही नहीं मुझे, तो जस्ट यही बोला है ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड में कुछ b दिया हुआ है, x such that x is an integer, x is an integer comma -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब देखो बच्चों ये सम है, अब मुझे ये बोला हुआ है कि इसमें कौन से एलिमेंट से बताना है, तो मैं एलिमेंट्स बताऊंगा, तो -1/2 यानी नंबर लाइन जो है उसमें ये है -0.5 और 9/2 यानी कितना है बच्चों 4.5। अब इसके बीच में इंटीजर्स क्या होंगे, तो -0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। देखो -0.5 से पहले इस तरफ तो 0 ही आएगा ना, इस तरफ आएगा -1, इस तरफ आएगा -2, तो मुझे तो इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, तो आंसर वुड बी 0, 1, 2, 3 एंड 4 आई थिंक, बट यही राइट है। क्यों, क्योंकि एक तो लेना है इंटीजर और इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, तो 4.5 से छोटा इंटीजर 4 और इससे बड़ा इंटीजर 0, तो 0 से 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज x c है, x such that x is an integer such that x square less than 4। ये दो यानी दोनों कंडीशन राइट पड़नी चाहिए और x तो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स तो पता है ना बच्चों। हाँ, तो यहां पे देखो कौन बोलेगा इसका आंसर, बोलो बेटा। हाँ अभी बोलो, -2 -1, हाँ यानी माइनस नंबर्स आएंगे, क्योंकि देखो स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इक्वल में है -1, 0, 1 एंड 2, इतने होंगे ना बच्चों, सही बात है, क्लियर। हाँ ओके, एनी डाउट विद दिस, चल रहा है अच्छे से, समझ में आ रहा है सबको, ओके।